अब आप लोगों को बता रहे हैं कि हे आप लोगों ने कैसे नहीं लिखना है। अक्सर लोग हे को इस तरीके से लिख देते हैं, एक नामालूम रूटीन बन चुकी है कि जिसमें हमें मालूम नहीं है कि हे को लिखना कैसे है। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वो लफ्ज़ बनाने का तरीका बताएंगे जिसमें सर्कल मौजूद नहीं है। तो आइए हमारे साथ और देखिए कि हम उन अल्फाज को बनाने का तरीका कैसे बताते हैं। बे को जिस वक्त हम लिखेंगे हमने इसमें यह ख्याल रखना है कि इसके दोनों सिरे बराबर होने चाहिए, कोई भी सिरा छोटा या बड़ा ना हो। तो दोनों सिरे अगर बराबर होंगे तो बे हमारा लिखा हुआ सही नज़र आएगा। अगर हम इसमें किसी भी सिरे को छोटा या किसी भी सिरे को बड़ा कर दें तो फिर देखने में लफ्ज़ हमारा सही नज़र नहीं आएगा। दोनों सिरे बराबर रखने की सूरत में लफ्ज़ हमारा सही नज़र आएगा। दाल को जिस वक्त हम लिखेंगे, दाल को हमने लाइन को ऊपर से नीचे की जानिब लेकर आना है, राउंड देंगे हम और लाइन से पहले ही हम इसको लेफ्ट जानिब ले आएंगे। जैसे लाइन पर टच करेंगे हम स्टॉप कर देंगे। रे को भी जिस वक्त हमने लिखना है, लाइन को हम नीचे की जानिब लेकर आएंगे, लाइन से पहले ही हम इसको लेफ्ट जानिब ले आएंगे। उसके बाद तोय लिखना है, तोय को हम लाइन को सीधा लेकर आएंगे और फिर सीधा लेकर आने के बाद यहाँ से हम इसको ऊपर की जानिब उठाकर राउंड लेंगे और राउंड लेकर नीचे की जानिब आएंगे और लाइन से पहले ही हम इसको लेफ्ट ले आएंगे। जैसे ही लाइन पर हम टच करेंगे स्टॉप कर देना है हमने। तोय को लिखने का तरीका, उसके बाद फे को जिस वक्त हम लिखेंगे, फे को हमने इस तरीके से लिखना है कि इसकी आइज़ को हम लाइन से ऊपर बनाएंगे। लाइन से ऊपर बनाने के बाद हम इसको राउंड देंगे, राउंड देकर फिर लाइन को टच करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेप को आगे की जानिब लेकर चलेंगे और फिर लास्ट से हम इसकी लाइन को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे। और इतना हमने ऊपर उठाना है कि आइज़ की नीचे की लाइन के बराबर आ जाए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना या इससे हम नीचे नहीं रहेंगे। अब हमने काफ लिखना है। काफ के लिए हम लाइन को स्ट्रेट नीचे की जानिब लेकर आएंगे और अभी हम लाइन को टच नहीं करेंगे, लाइन से पहले ही हम इसको लेफ्ट लेकर आएंगे और फिर हम लेफ्ट आने के बाद जब लास्ट से इसको लाइन को सीधा ऊपर उठाएंगे तो हमने इसको इतना ऊपर लेकर आना है कि जहां से हमने इसको लेफ्ट किया है। उसके बाद काफ के सिरे को हमने इसके साथ अटैच कर देना है। काफ के सिरे को हम इसमें सेपरेट या किसी और तरीके से ऐसे या ऐसे नहीं बना सकते। काफ का सिरा इसके साथ अटैच होता है, अटैच रखकर बनाएंगे तो काफ हमारा लिखा हुआ सही नज़र आएगा। अब हम मीम लिख रहे हैं। मीम वाहिद हुरूफ है जिसमें सर्कल नहीं होता और लाइन से नीचे भी लिखा जाता है। मीम की आइज़ हम बनाएंगे ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में बनाने के बाद फिर हम इसको नीचे से एक्स्ट्रा आगे की जानिब लेकर आएंगे। एक्स्ट्रा आगे की जानिब लेकर आने के बाद फिर हम इसको लाइन को स्ट्रेट नीचे की जानिब लेकर आएंगे। वाओ बनाने का तरीका ये है कि जैसा कि हमने फे लिखा था, फे को जैसे हमने स्टार्ट किया है, आइज वैसे ही बनानी, राउंड लेना और फिर जैसे हम लेफ्ट जानिब आकर लाइन पर टच करेंगे हम स्टॉप कर देंगे तो ये हमारा वाओ कहलाएगा। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि हे आप लोगों ने कैसे नहीं लिखना है। अक्सर लोग हे को इस तरीके से लिख देते हैं, एक नामालूम रूटीन बन चुकी है कि जिसमें हमें मालूम नहीं है कि हे को लिखना कैसे है। वो इस तरीके से इसकी दो लाइन ऊपर की जानिब बनाकर हे को लिखते हैं, जबकि ये तरीका रॉन्ग है। उर्दू में जिस वक्त हम हे को लिखते हैं, उर्दू में हे को लिखने का तरीका ये होता है कि इस तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल में हमने फिर हे को इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगर हम हे को इस तरीके से लिखेंगे तो ये अरबिक स्टाइल में हे कहलाएगी, जबकि उर्दू में हे इस तरीके से कहलाएगी। अगर हम उर्दू राइटिंग कर रहे हैं तो फिर हमने उर्दू को उर्दू स्टाइल में लिखना है और अरबी को अरबी स्टाइल में लिखना है। हमजा जिस वक्त हम लिखेंगे तो हमने इसका सर्कल बनाना, हाफ सर्कल बनाकर नीचे की लाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे और फिर हम नीचे ले आएंगे। जैसे लाइन पर आएंगे हमने स्टॉप कर देना है। अब हमने बढ़िया लिखना है। बढ़िया के लिए हम इसको पहले राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे, फिर छोटा सा एक इस जगह पर राउंड होगा और उसके बाद लाइन पर हम इसको राइट जानिब ले आएंगे। लाइन हमारी सीधी रहेगी, लाइन को हमने टेढ़ा नहीं करना, तो यह हमारी बढ़िया कहलाएगी।